हेलो फ्रेंड्स, आज शाम को भारत के सूचना और तकनीकी मंत्रालय ने पबजी सहित 118 एप्लीकेशंस को बैन किया है। और ये एप्लीकेशंस को किस कानून के तहत और क्यों बैन किया गया है, तो आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो सरकार की आज की प्रेस रिलीज है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किस कानून के तहत बैन किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, invoking its power under section 69A of the Information Technology Act, read with the relevant provisions of the Information Technology Procedure and Safeguard for the Blocking of Access of the Information by Public Rules 2009, and in view of the emergent nature of the threat has decided to block 118 mobile apps since in view of information availability they are engaged in activity which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। तो ये काफ़ी जो सेंटेंस बहुत बड़ा है और इसका जो लैंग्वेज है टेक्निकल है। तो इसका मोटा मोटी ये है कि जो सरकार ने बैन किया है 118 ऐप बैन किए हैं, उनको किस कानून के तहत, तो जो भारत का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है उसकी जो सेक्शन धारा 69A के तहत, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड जो रूल्स हैं 2009 के, इन दोनों के तहत देश की सुरक्षा, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, उसकी सॉवरेंटी और सुरक्षा के लिए इन सबको ध्यान में रखकर इनके मद्देनज़र 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। अब इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं कि पार्लियामेंट का रूल क्या है, सिटीजन्स क्या है। इन द इंटरेस्ट, आगे यहाँ देख लीजिए, ऑफ सॉवरेंटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड यूजिंग द sovereign power, the government of India has decided to block the using of certain app used in both mobile and non-mobile internet-enabled devices. These apps are listed as attached appendix। और नीचे अपेंडिक्स में इन ऐप्स को क्या किया गया है, उनका नाम दिया गया है। इनको क्यों बैन किया गया है, क्योंकि हर ऐप जब आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कई सारी परमिशंस मांगता है, और उसके साथ साथ जो है आपकी वो बहुत सारा डाटा उनके पास चला जाता है, और उस डाटा का से मतलब वो सिक्योरिटी जो उनके मेजर्स होते हैं उनको वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसी कारण से जो देश की स्वतंत्रता है, सपोज करें आप देखते हैं कि बहुत सारे हैकिंग होती, फ्रॉड होते हैं। आपकी मोबाइल में बैंक अकाउंट है, बैंकिंग ऐप है, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, बैंकिंग ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, या आप कोई किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई अच्छे पोस्ट पे हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके मैसेज, आपकी कॉल, आपके इंफॉर्मेशन ये ऐप्स ले लेते हैं। और इन ऐप्स को जो कंपनीज़ होती हैं जो इनको रन करती हैं, वो क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज़ को, चूँकि ये मोस्टली चाइनीज़ ऐप हैं, तो ये क्या है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वहाँ उनको वो सूचनाएं देते हैं। इससे देश की जो अखंडता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, ये सब बहुत खतरे में पड़ जाती है। और इसी कारण को ध्यान में रख के सरकार ने इन ऐप्स को बैन किया है। अब ऐप्स के लिस्ट क्या है, लिस्ट काफ़ी बड़ी है, बस एक बार हम देख लेते हैं। ये पूरा लिस्ट है, आप इसे पढ़ लीजिए। एपस लॉन्चर, एपस सिक्योरिटी, एपस टर्बो, बहुत सारे हैं इसमें। बाइडू एक्सप्रेस है, वी चैट है, इन नोट है, साइबर हंटर है, P2 है। ऐसे बहुत सारे जो ऐप्स हैं ये इसी में आपका, जैसे लूडो वर्ल्ड है, पबजी मोबाइल लाइट है। ऐसे कुल मिला के कितने ऐप हैं, 118 ऐप हैं। इन सारे ऐप्स को सरकार ने बैन किया है। किसको, देश की एकता, अखंडता और देश की जो सॉवरेंटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए। तो अब आज से ये सारे ऐप इंडिया में बैन हैं। तो ये थी आज की ये जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।